हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक हमारा था इंडस टावर, जो कि 415 पर ट्रेड कर रहा था। आज हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी के क्या एक्सपांशन प्लान्स है ये समझेंगे, और चार्ट पर देखेंगे कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए लेने लायक है या नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। और कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। ये जो कम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, इन सब के लिए टावर सेटअप करती है, ऑपरेट करती है, उसको मेंटेन भी करती है। इंडस टावर इज द प्रोवाइडर ऑफ टावर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग सर्विसेज। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन द इंडिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टावर्स एंड को लोकेशन ऑपरेटेड बाय द कंपनीज। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये लगभग 1 साल पुराना डेटा है, इसलिए हम इस पे जो नंबर्स है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन इंडिया इंडस टावर बन चुका है, और एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,08,000 करोड़ की कंपनी है। और अगर मैं देखूं तो स्मॉल कैप अभी वीक दिख रहा है, मिड कैप भी वीक दिख रहा है, लेकिन अभी लार्ज कैप्स यहाँ पर स्टेबल दिख रहे हैं। और इसीलिए मेरा ये एक मोटिव था कि मैं लार्ज कैप को चूज करूं, जो कि यहाँ पर एक स्टेबल स्टेडी ग्रोथ हमें दे सके हमारे पोर्टफोलियो के लिए। आगे चलते हैं। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक मेजर थोड़ा सा रिस्क है कंपनी के लिए। भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आर की कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, contributing 80 to 85% of the total revenue in FY23. Apart from this, two BSNL, MTNL and Jio are also customers of the company. देखिए मेजॉरिटी यहाँ पर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के यहाँ पर क्लाइंट्स है कंपनी के, और ये 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक मेजर रिस्क है कंपनी के लिए। लेकिन अगेन जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंडिया में कम है, और इंडिया में कम होने की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिस्क ये कंपनी के लिए बना रहेगा। लेकिन अगेन जियो भी कंपनी का क्लाइंट है और भारती एयरटेल भी कंपनी का क्लाइंट है, मतलब दोनों मेजर जायंट्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर आपके लिए कंपनी के क्लाइंट बने हुए हैं। Collaboration for institutional acquisitions. Company has collaborated with state governments, military establishment, educational institutions, municipalities, households, transportation authorities, private enterprises, and other stakeholders. It has created an institutional acquisition platform to facilitate a seamless rollout of site acquisition process. अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ की डिटेल्स बताऊं इस पर्टिकुलर लाइंस की, तो कंपनी ने यहाँ पर मेजॉरिटी ईस्टर्न पार्ट्स में भी अपने टॉवर्स लगाना चालू कर दिया, जहां पर लोगों की रीच बहुत कम है, लेकिन वहां पर भी टावर्स लगना चालू हो गए, वहां पर भी नेटवर्क आना चालू हो गया है। लद्दाख में 12 टावर्स लगाए हैं, और ऐसे नंबर ऑफ को लोकेशंस कंपनी यहां पर बढ़ाते ही जा रही है। और कंपनी का जो एक्सपांशन है वो हर साल अमाउंट वाइज बढ़ते जा रहा है, और इसके जो नंबर ऑफ को लोकेशंस है और साथ साथ नंबर ऑफ टावर्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी का यहाँ पे माइक्रो डेटा सेंटर भी है एट एक्सट्रीम 73 एक्सट्रीम एंड गेटवे साइट्स। दीज एमडीसीज सर्व्स एज मिनी मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स। ये भी एक पर्टिकुलरली कंपनी का हाईलाइट है। साथ साथ में प्रोडक्ट इनोवेशन भी कंपनी का हाईलाइट है, जिसमें कंपनी इंट्रोड्यूस कर चुकी है एक नया प्रोडक्ट, जो कि ग्राउंड बेस्ड प्रोडक्ट लाइन विद टावर हाइट एंड डीसी पावर वेरिएंट्स। ये पर्टिकुलरली आपको ये चीज बताता है कि कंपनी अपने इनोवेशंस करते रह रहा है। सिर्फ टावर्स बनाना, टावर्स को मेंटेन करना और टावर्स को सर्विस करना यही काम नहीं है। कंपनी नए जो भी 5G रोल आउट्स आता है तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करता है, और इसी वजह से अभी तक के ये पर्टिकुलर लाइन में इंडस टावर टिका हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखेंगे कंपनी के। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, इसलिए स्टेबल है और सेफ है। कंपनी का जो मूवमेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, और इस मार्केट में जहां पे आपको वॉलेटिलिटी दिखती है वहां आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी 11.5 का पीई है, इंडस्ट्री पी 18.1 है, अंडर वैल्यूड है कंपनी। पीजी रेशियो 0.71 का है, मतलब अगेन कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड दिख रही है। आरओसी हमारा 15% के ऊपर है, आरओई भी 15% के ऊपर है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 24% है, और प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर है। और आगे देखेंगे कि यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई भी कितना होल्ड करते हैं, उस हिसाब से हमारा एनालिसिस भी यहाँ पर रहेगा। आगे चलेंगे। कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट्स हमें नहीं देखना है, क्योंकि एक लार्ज कैप लॉन्ग टर्म कंपनी है हमारे लिए। यहाँ पे हमको देखना है इसके ईयरली प्रॉफिट्स, ईयरली सेल्स और ईयरली नेट मार्जिन्स। ये तीनों चीज यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2014 में देखेंगे तो 10,000 करोड़ की सेल थी, 41% के मार्जिन्स थे, जो कि यहाँ पर बढ़कर हो गए हैं 30,000 करोड़, मतलब 3x हो गई है सेल। साथ साथ में मार्जिन्स का लगभग आपको यहाँ पर 28% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 2025 में,
जो कि मार्जिन्स इसके थोड़े यहाँ पे ऊपर नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन कंपनी ने 2025 ने ऑल टाइम हाई का मार्जिन यहाँ पे क्लॉक किया है और 64% का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन रहने के संभावना है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी के जो इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट अब यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से काफी बड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है, इसलिए जो इंटरेस्ट भी आ रहा है यहाँ पे वो हमें दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि लगभग अगर देखेंगे तो आप 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज वे मोर देन गुड। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं है हमें। सेल्स तो 3x बढ़ी है, लेकिन इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग 7x हो गए हैं, मतलब 1500 करोड़ से 9900 करोड़ 10,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। और आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो 2025 में बहुत बढ़ गया है, जिस हिसाब से यहाँ पर कम्युनिकेशन जितना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आज के डीके में, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के काफी हाई है। आप देखेंगे रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बोरोइंग्स रिजर्व्स के हिसाब से देखेंगे तो बोरोइंग्स भी यहाँ पे कम है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी हमें कोई इश्यू नहीं है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये पर्टिकुलर पॉइंट भी बैलेंस शीट को हमारे लिए स्ट्रांग बनाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने लायक कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 19,600 करोड़ पे पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो बैठा हुआ है, मतलब एक कैश रिच कंपनी है। और ये एक पॉइंट कंपनी को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है जब कंपनी के पास इनफ कैश है अपने पास वर्किंग कैपिटल के लिए, साथ साथ में बिजनेस चलाने के लिए और एक्सपांड करने के लिए। और 2025 में -10,910 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो, अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज में आज सच कुछ इशू नहीं है, इंप्रूव ही होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग और FII DII की होल्डिंग देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर 51% स्टेक होल्ड करते हैं, FII 26% और DII 18%, और पब्लिक सिर्फ होल्ड करती है 4.47%। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अगर पब्लिक यहाँ पर कम होल्ड कर रही है तो अगेन हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब हमने यहाँ पे कंपनी के नंबर्स देख लिए, नंबर्स के साथ हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, साथ साथ में हमारे लिए कंपनी जो काम कर रही है उसका बिजनेस भी एक्सपांड होने के चांसेस है अगले 10 साल में, और इसी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म पिक बना है। लेकिन रीसेंट कमेंट्री में हम यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देख लेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी यहाँ पे क्या काम कर रही है, आगे क्या काम कर सकती है और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है अगले 3 साल के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर्टिकुलर इस कमेंट्री कॉन कॉल में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि फर्म अपटिक इन टावर एडिशंस, मतलब कंपनी के जो टावर एडिशंस हुए हैं उसमें बढ़िया एक अपटिक लगा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कस्टमर्स रोल आउट एंड ट्रांजिशन देयर नेटवर्क टू अवर पोर्टफोलियो, कस्टमर्स मूविंग एग्जिस्टिंग साइट्स टू इंडस। मतलब आप समझ लीजिए जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उनके अगर पहले कुछ साइट्स थे वो भी अगर यहाँ पर इंडस के पास आते जा रहे हैं। दिस इज नोटेबल बिकॉज इट इम्प्लाइज शेयर गेन्स नॉट ओनली फ्रॉम न्यू बिल्ड्स बट ऑल्सो फ्रॉम चर्न इन एंड पोर्टफोलियो ट्रांसफर्स। मतलब अगर किसी और से टावर बनवा रहे होंगे, अगर जियो फॉर एग्जांपल किसी और से टावर्स बनवा रहे होंगे तो वो पर्टिकुलरली कंपनीज भी इंडस टावर के पास आ रही है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट मैनेजमेंट ने यहाँ पे इस क्वार्टर में रोल आउट किया है, जिसकी वजह से कंपनी के अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा। टावर्स के साथ साथ को लोकेशन एडिशन मॉडरेटेड ड्यू टू स्लोअर रोल आउट बाय मेजर कस्टमर्स, बट ओवरऑल एडिशंस रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड सजेस्टिंग अदर कस्टमर ऑफसेट द स्लो डाउन। तो को लोकेशंस में जो स्लो डाउन दिखा है उसका रीजन मैनेजमेंट ने दिया है और एज सच बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू पर नहीं लाएगा। ये थोड़ा स्लो डाउन जो दिखा हुआ है और स्लोअर रोल आउट बाय मेजर कस्टमर, मतलब भारती एयरटेल। अब यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करिए। इंडस्ट्री की बात यहाँ पे मैं दो चीज़ों के लिए बस इसको डिस्कस करूंगा कि 5G ट्रैफिक जो है वो 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहा है और 32% ऑफ द टोटल ट्रैफिक इन Q1 FY26 वर्सेस 30% इन Q4 FY25। मतलब ओवरऑल यहाँ पर कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है डेटा का, और उसकी वजह से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि हर क्वार्टर में धीरे धीरे यूजेज बढ़ता जा रहा है, लोगों का फोन पर डेटा यूजेज बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है और डिमांड कॉन्टेक्स्ट को लेके ये भी एक अपटिक बनाएगा कंपनी के लिए।
ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कंपनी ने कितने टावर्स ऐड किए हैं? 4301 टावर्स ऐड किए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्रो कोलोकेशंस एडेड 4505, मतलब एक बड़ा एडिशन कंपनी के टावर्स और मैक्रो लोकेशंस में दिखा हुआ है, और टोटल हो चुका है 256 और 415 कोलोकेशंस, विच इज अ वेरी बिग नंबर। जहां पे हम बात करते हैं जो छोटी कंपनीज होती है उनका ये नंबर आसपास में भी नहीं होता है। और एक हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने लायक, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि डिफेंस डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। साइट्स एट इंडियन आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट इन तवांग, more than 12,000 feet and 12 high altitude sites across लद्दाख। मतलब कंपनी को डिफेंस ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिलने लगे हैं, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया है और सोलर एडिशंस अपने साइट्स पर स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे कॉस्ट बचेगा और यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे आगे वाले सालों में। ये हमने रेवेन्यू की बात कर ली है कंपनी के, और अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू का डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर लिखा हुआ है अफ्रीका एक्सपांशन स्ट्रैटेजी सीक्वेंसिंग फंडिंग अप्रोच एंड व्हाट इज स्टिल अननोन। स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड ऑपरेटिंग मॉडल। कंपनी ने एक्सपांड किया है मेजरली अफ्रीका में। अफ्रीका में 3 कंट्रीज है, पहला नाइजीरिया, दूसरा युगांडा और तीसरा जाम्बिया। और तीनों कंट्रीज में आपको यहाँ पर मेजरली यहाँ पे आपको भारती एयरटेल का प्रेजेंस दिखने वाला है, और मेजरली जो रहेगा वो कोर टावर बिजनेस रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में डेटा कंजम्पशन हाई होगा। डेटा कंजम्पशन के साथ इनका जो कॉस्ट रहेगा वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। और भारती एयरटेल के प्रेजेंस से यहाँ पे कॉस्ट बहुत इफेक्टिव होने वाला है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, और 3 कंट्रीज से स्टार्ट हो रहा है ये। अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। अभी कंपनी ने सेटअप किया है अपना यूएई में सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी फॉर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। मतलब कंपनी ने अपना पूरा काम चालू कर दिया है, और कमीशनिंग जो चालू होगी वो लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा कमीशन होने के लिए, और रेवेन्यू में आपको इंपैक्ट दिखने के लिए। ये सेकंड पॉइंट एक बार हम पढ़ेंगे। पोजिशनिंग रेप्लिकेट्स इंडस मॉडल ऑफ हाई क्वालिटी कॉस्ट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट इन क्लास सर्विस रिलायबिलिटी, लिवरेजिंग भारती एयरटेल्स प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी ऑफ एंकर कस्टमर फ्रॉम डे 1। ये पर्टिकुलर पॉइंट एक एम्फेसिस करने लायक है कि भारती एयरटेल के साथ कंपनी का जो नेटवर्क है उसकी वजह से कंपनी का हाई क्वालिटी मेंटेन्ड है, कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन्ड है, और बेस्ट इन क्लास सर्विस रिलायबिलिटी भी मेंटेन है। और यहाँ पर इन तीनों कंट्री में टावर बिजनेस होने वाला है, एंड दैट्स देयर कोर स्ट्रेंथ बाय द मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलर लाइन मैनेजमेंट ने बोली गई है, और अभी कुछ भी नहीं पता है इसका यूनिट इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पता है कितना पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे, कितना आरओआई इंप्रूव होगा, कितना मार्जिन इंप्रूव होगा, ये अभी तक के कंपनी ने यहाँ पर अभी तक नहीं बताया है। और लिवरेजिंग जो होगी यहाँ पे जो पैसा लगाएंगे वो भी अभी तक के कहाँ से लगाएंगे वो भी अभी तक के डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट कंपनी के लिए एक मेजर विन है, और इसी वजह से कंपनी आगे अपने जो रेवेन्यूज है वो मेंटेन करके रख सकती है। और यही रीजन है हमारा कि इंडस टावर हमने क्यों चूज किया। अब हम देखेंगे इसके चार्ट्स, ये डेली चार्ट्स कंपनी के खुले हुए हैं, और कुछ इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ ईएमएस लगाए हुए हैं, सीपीआर इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर है, एमएससीडी इंडिकेटर है, और वॉल्यूम का इंडिकेटर है। तो ये आप देख सकते हैं। और कंपनी के डेली चार्ट्स में हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज डाइवर्जन मिला था। मूविंग एवरेज डाइवर्जन यहाँ पर मिला था, मतलब लगभग 370 के लेवल पर मिला था, और यहाँ से एक एंट्री इंडस टावर में बनती जरूर थी। और अगर आप देखेंगे तो 370 से 421 के लेवल कंपनी ने दिखा दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसके मंथली चार्ट्स देखेंगे। ये देखिए मंथली चार्ट्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे, यस, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2015-16 में यहाँ पर अपना टॉप बनाया था एट 500 रुपीज। उसके बाद से ही कंपनी 10 सालों से कंसोलिडेट कर रही है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी 100 रुपए के नीचे भी जा चुकी थी एक टाइम तक। उसके बाद वापस से यहाँ पे कंपनी ने अब कम बैक किया है, और रिसेंट में ही कंपनी का ब्रेकआउट बैठा हुआ है 460 पर। 460 के लेवल से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 500 के लेवल्स टच हो सकते हैं, और आपको मिल सकता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट 500 पर इस पर्टिकुलर लेवल पे, जहां से हमारे जो टारगेट्स होंगे वो एक्चुअली में यहाँ पे हो सकते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% के टारगेट्स, बिकॉज जो कंसोलिडेशन हुआ है वो लंबा हुआ है, और आपको 10 साल का कंसोलिडेशन दिख रहा है, 10 इयर्स कंसोलिडेशन। और मार्केट्स चॉपी है, इसलिए इसे हम डिप पर भी ऐड कर सकते हैं। और एज इन मेरा एक डिप लेवल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर डिप लेवल रहेगा मेरा ये पर्टिकुलर लेवल 375 का, जो कि इसका 200 EMA है।
अगर ये 375 आता है तो यहाँ पर मैं ज़रूर थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करूँगा और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूँगा ऑलमोस्ट 285 का। 285 के स्टॉप लॉस के साथ और 30 to 40% के टारगेट के साथ इंडस टावर को मैं लेने जा रहा हूं फॉर लॉन्ग टर्म। क्या आप इसे एनालाइज करेंगे और आप इसे देखेंगे और क्या आप इसे बाय करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तब तक देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।